और वापस आ गए। तो इफ यू वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं वापस आ गया इसलिए बोला बिकॉज यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बार बार देखना पड़ेगा आपको बिकॉज आपको याद आएगी इस वीडियो की, एंड मैं क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में बोला हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद आएगी एंड इवेंचुअली आप वापस आके वीडियो देखोगे। दैट इज़ माई गारंटी। तो एनीवे आज का जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, दिस इज़ सो सो इम्पॉर्टेंट। अभी तक आपने जितना भी सीखा है कोर्स में, अगर आप आज का जो लेक्चर है उसको अगर आज अप्लाई नहीं करोगे तो पहले जो भी सीखा है सब बेकार है। एवरी थिंग इज़ यूजलेस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग की ओर, हमारे को कैसे ग्रो करना है, कैसे ट्रेडिंग को देखना है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। बेसिकली आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू इन योर सेंसेस टुडे बिकॉज लोगों का माइंडसेट एकदम ख़राब है। People come with a very shitty mindset into the trading world and with unrealistic expectations, and उसके बाद when they are not performing that well, or when they are not performing at all, उसके बाद they are devastated and they basically end up doing something stupid. तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट्स के पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड बेसिकली रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। सी, ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट, वॉट इज डिफिकल्ट इज मैनेजिंग योर इमोशंस। देखो, साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग में अगर मैं किसी कोई बंदे को बोलता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ नीचे रोड पे एक बंदा चल रहा है, मैं जाके उसको बोलता हूँ कि बिटकॉइन है ना, जब ये एक्स वाई जेड लेवल के ऊपर जाएगा तो उसको बाय करना है, एक्स वाई जेड लेवल के नीचे जाएगा तो उसको शॉर्ट करना है, दैट पर्सन विल लाफ एट मी एंड ही विल से, यार तुम लोगों को ये करने के लिए इतना पैसा मिलता है, तुम लोग इतना पैसा ये करके कमाते हो। And if you think about it, he's not wrong. Because what we are doing is we are just marking a bunch of levels on the charts and we are just pressing buttons and we are making money. While people out there are working their ass off, busting their ass off day and night, 12 hours a day, 15 hours a day, 16 hours a day, and getting paid. But over here, अपने पास ये फ्रीडम है, घर पे बैठ के, इंटरनेट पे, दुनिया में कहीं भी बैठ के, वी कैन मेक मनी एज मच एज गुड एज दिस माइट साउंड टू यू, बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, इसका डार्क साइड भी है, एंड उसको कैसे ओवरकम करना है, उससे कैसे निकलना है, वो ये लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली देखो, ट्रेडिंग है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे, उसको जितना सिंपल बनाओगे, उसको जितना जितना सिंपल बनाओगे उतना वो सस्टेनेबल रहेगा। आप अगर अब मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखोगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे को सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, मेरे को सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है, तो आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल। तो आप अगर जब आज अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में आपने ये भी देखा होगा कि मैंने पूरे कोर्स में इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं किया। इंडिकेटर्स मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बिल्कुल नहीं यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इंडिकेटर्स यूज़ करो, स्पेशली एज अ बिगिनर, बिकॉज इंडिकेटर में आपकी साइकोलॉजी का, अगेन इंडिकेटर इज़ अनदर आई वुड से बैड थिंग फॉर योर साइकोलॉजी। बिकॉज इंडिकेटर क्या होता है, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इंडिकेटर इज़ बेसिकली अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। हर एक इंडिकेटर प्राइस एक्शन की वजह से बनता है। मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिकेटर्स को इंजीनियर करता है, इंडिकेटर्स के लिए कोड्स लिखता है। तो वो कोड्स कैसे लिखे जाते हैं कि ठीक है, प्राइस विल डू एक्स वाई जेड, देन इंडिकेटर विल डू एक्स वाई जेड। तो भाई हर एक चीज़ प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट? तो इंडिकेटर्स भी, दिस इज द रीजन आई डोंट यूज इंडिकेटर्स। आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल एंड आप जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। गो ऑन यूट्यूब, सर्च ऑन एनी प्रोफेशनल यूट्यूबर, उसका आप चार्ट देखोगे, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल। मीन वाइल वेन बिगिनर्स ट्रेड, आप उनके चार्ट्स देखोगे, 100 इंडिकेटर है, 100 लेवल्स बने हुए हैं, वो भाई को खुद को नहीं समझ में आ रहा है उसको ट्रेड कैसे करने का, right? So you have to, first step is you have to keep things very very simple. And how do you keep things simple as a beginner when you start off? ठीक है, इसके बारे में मैं इन डिटेल थोड़ा लास्ट वाले लेक्चर में बात करूंगा, वेयर आई विल बेसिकली गिव यू माय फाइनल वर्ड्स ऑफ व्हाट यू सपोज टू डू। बेसिकली यू हैव टू फाइंड व्हाट्स सूटिंग यू एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। लाइक आई सेड, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट कमिंग टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के और। अब देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ। ट्रेडिंग को आपको एक बिजनेस की तरह देखना है, एक प्रोफेशन की तरह देखना है, राइट?
ट्रेडिंग एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप स्टार्ट करोगे कल से और बारिश होने लगी पैसे की, ऐसा नहीं होता है. पीपल स्पेंड 4-5 years टू बिकम प्रॉफिटेबल, उसके बाद जाके उनको कुछ पैसा आता है. पर्सनली मेरे को 2-2.5 साल लग गए टू बीकम प्रॉफिटेबल. आई हैव बीन इन द फाइनेंशियल मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 5 years. मैं जब 15 साल का था तब आई स्टार्टेड. टुडे आई एम 20 years old. 5 साल में से 2.5 साल में स्ट्रगल किया हूँ. And after that, in the rest of 2.5 years, I was making money. I started off making money. तो the point over here is कि आपको सबसे पहले देखो, even if I give you every single piece of knowledge that I have today, which majority of it I have given in this course, but that will still not guarantee कि आप profitable बन पाओगे, कि आप trader बन पाओगे, because that is just knowledge, right? Knowledge is meaningless unless applied. नॉलेज आपके पास अगर है, आप उसको लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इट्स यूजलेस, इट्स मीनिंगलेस, राइट? तो पॉइंट बोलने का ये है कि ये सारी जो नॉलेज आपको अभी तक मिली है इस कोर्स में, दैट इज इम्पॉर्टेंट इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई इट. अब व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दैट नॉलेज, ठीक है, तो जब सेकेंड स्टेप पे आप आते हो कि भाई ठीक है, इससे मैंने नॉलेज ले ली, अब इसको अप्लाई करना है. व्हेन यू गो अहेड एंड ट्राई टू अप्लाई दैट नॉलेज, तो आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलना स्टार्ट करता है. इमोशनल गेम, साइकोलॉजिकल गेम. ट्रेड एंटर किया, ओके एंटर किया, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है, प्राइस हल्का सा पुल बैक लेता है, आप डर जाते हो. बे यार 1000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अब 900 बता रहा है, अब 800 बता रहा है, अब 700 बता रहा है. एक काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ. पीपल एग्जिट. उसके बाद प्राइस जाता है, प्रॉफिट जाता है 2-3 हज़ार रुपये, देन दे रिग्रेट. सिमिलरली व्हेन लेट्स से मैं बाय किया, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है, 1000 का लॉस हो रहा है, 2000 का लॉस हो रहा है, 3000 का लॉस हो रहा है. फिर मैं सोचूंगा अरे यार इतना ज़्यादा लॉस तो मैं नहीं ले सकता, थोड़ा सा रुक जाता हूँ, हो सकता है ये ऊपर जाएगा वापस, और फिर तब मैं एग्जिट करूँगा. वो 3000 का लॉस 10,000 का हो जाता है, आप कहीं के नहीं रहोगे. दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल ट्रेडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले के मॉड्यूल्स में बोला है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स को आपको कैसे चैलेंज करना है, कैसे कॉम्बैट करना है विथ लॉजिक एंड विथ फैक्ट्स. यही अगर समझ लो मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, बट इफ़ आई हैव अ ट्रेडिंग प्लान, अगर मेरे पास ट्रेडिंग प्लान है और मेरे को मालूम है कि भाई मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है, जब तक मेरा प्रॉफिट 2000 का नहीं होता तब तक एग्जिट नहीं करूँगा. प्रॉफिट भले ही कितना भी फ्लक्चुएट हो, अगर मेरे पास प्लान है, मेरे को मालूम है मेरे को क्या करना है, मेरे को कहाँ एग्जिट करना है, तो मैं बीच में करूँगा ही नहीं एग्जिट. एंड स्टिल इट इज़ नॉट दैट सिंपल, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आपके पास प्लान है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास फैक्ट्स है, तो आपकी जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी. सी अनदर वे ऑफ सॉल्विंग और कॉम्बैटिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग इज़ टू कंपेयर इट विथ रियल लाइफ. अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ खरीदना है, राइट, इफ़ आई वांट टू बाय समथिंग, लेट्स से आई वांट टू बाय अ हाउस. अगर मेरे को घर खरीदना है, व्हाट विल आई डू? मैं जाऊँगा मार्केट में, देखूँगा भाई कहाँ अच्छे घर बन रहे हैं, कौन सा अच्छा एरिया है क्या नहीं. उसके बाद मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा. अगर मेरे को घर मिलता है अच्छा, तो मैं अंदर घर में जाके देखूँगा क्या उसका फंडा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्लॉजेज है, घर सही है या नहीं है, घर में वाटर प्रूफिंग हुई है या नहीं हुई है, कहीं घर में डक्ट्स तो नहीं है, फिर घर का जो एरिया है, कोर्टयार्ड है, ये सब है वो परमिशन में है या नहीं है, फिर कितने फ्लोर्स की परमिशन है, फिर वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या नहीं है, फिर यू कैन से अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मतलब बेसिकली अगर मैं वो घर खरीदने का, तो मैं भाई घुस जाऊंगा उसके अंदर, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को बेस्ट घर मिले. राइट नाउ इफ़ आई टेल यू, अगर मेरे को घर लेना है, मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं घर बाहर निकलूँगा, मेरे को दिख रहा है हाँ चल ठीक है घर बना है उधर, एक काम करते ले लेते. डू यू थिंक आई विल डू समथिंग लाइक दिस? नो. बट वेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, लोग क्या करते हैं मालूम है? लोगों को चार्ट पे कैसा भी ट्रेड दिखता है, लोग लेते हैं. सी देखो, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना. स्टार्टिंग में ना, जब लोग स्टार्ट करते हैं ना ट्रेडिंग, पीपल एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, अरे भाई पैसा लगाएंगे, पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे. स्टॉप, ऐसा नहीं होता. सी ट्रेडिंग इज सपोज टू बी बोरिंग बिकॉज ये एक प्रोसेस है, एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ट्रेडिंग बिकम्स बोरिंग, एंड इट शुड बी बोरिंग. देखो ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस, इट हैज़ टू बी अ सिस्टम.
अगर ट्रेडिंग से आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, थ्रिल आ रहा है, या ट्रेडिंग से आपको सैडनेस आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. ट्रेडिंग शुड बी इमोशनलेस. एक भी इमोशन नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव. इमोशन नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में, बिकॉज वेन इट इन्वॉल्व्स इमोशन यू डू स्टूपिड मिस्टेक्स. तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको अगर एकदम कॉन्क्रीट साइकोलॉजी चाहिए, यू हैव टू लर्न हाउ टू कॉम्बैट योर इमोशंस. ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट योर इमोशंस. बट आई वॉज टेलिंग यू कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट मत एक्सपेक्ट करना. एटलीस्ट 1-1.5 साल में तक तो प्रॉफिट बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना. और स्टार्ट जब करोगे, स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट. आई वुड से 10,000 से आप कोई भी मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो. एनी फाइनेंशियल मार्केट. 10,000 इज मोर देन इनफ. 10,000 से ऊपर से मत स्टार्ट करना. क्यों मालूम? एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ. लेट्स से आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, मैं 10 लाख से स्टार्ट करता हूँ, राइट? हम लोग दोनों सेम गलतियाँ करते हैं. हम लोग दोनों अपना आधा कैपिटल गवा के बैठ जाते हैं. आपके पास 5,000 बचे, मेरे पास 5 लाख बचे. लॉस किसका बड़ा हुआ? मेरा बड़ा हुआ. मैं 5 लाख लूज़ किया, आपने 5,000 लूज़ किया. मिस्टेक्स किसकी है ज़्यादा? किसी की नहीं, सेम मिस्टेक्स है. लेसन्स किसको ज़्यादा मिले? किसी को नहीं, सेम लेसन्स मिले. जो आप 10,000 से ट्रेड करके लेसन्स ले रहे हो, वो मैं 10 लाख से ट्रेड लेके लेसन्स किया. बट मैंने कितना लॉस किया? 5 लाख. आपने कितना लॉस किया? 5,000. स्टार्ट ऑफ विथ स्मॉल कैपिटल, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो. एंड इफ लेट्स से यू आर ट्रेडिंग, आपको थोड़ी बहुत सक्सेस दिखी है, या तो आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, आई वुड एडवाइस यू कि स्विच बैक टू लोअर कैपिटल. प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस को फॉलो करो. आपकी साइकोलॉजी ऐसे ही स्ट्रांग होगी. इफ़ यू आर नॉट अवेयर, यूट्यूब चैनल पे 6-7 महीने पहले मेरा कैपिटल, वो टाइम पे मैं 3-4 लाख से ट्रेड कर रहा था. आई ड्रॉप्ड डाउन माई कैपिटल टू 25,000. फिर 25,000 से मैंने स्टार्ट किया ट्रेड करना, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पॉलिश माई साइकोलॉजी. एवरी मंथ मैंने PNL शेयर किए, ऑलमोस्ट फॉर लाइक 6 months इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट वाई डिड आई डू दैट? टू पॉलिश माई साइकोलॉजी. देखो, ये बात मैंने मेरे एक यूट्यूब वीडियो में बोला है, दैट नंबर्स आर इररिलेवेंट. इफ़ यू ट्रेड विथ 5 million और इफ़ यू ट्रेड विथ $500, दोनों को सेम ही सिस्टम लगेगा. द नंबर्स आर इररिलेवेंट. आपके पास अगर एक प्रोसेस है, आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी है, बात उधर ख़त्म हो जाती है. यू बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू हैव अ प्रोसेस एंड यू हैव अ स्ट्रैटेजी रेडी. प्रोसेस अगर हो रहा है ना, ख़त्म, बात ख़त्म हो जाती है उधर. फिर नंबर्स आर इररिलेवेंट. फिर पैसा आपके लिए कमोडिटी हो जाएगा. कि अभी मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसका नाम समीर है. ही इज़ बिन ट्रेडिंग इन ऑलमोस्ट फॉर 15 years. वो मेरे को अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैं पहले स्टार्ट किया, ही लॉस्ट अबाउट $3,500 15 years बैक. 3,000-4,000 का उसका लॉस हुआ. उसने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग. तो उसके बाद ही स्टार्टेड वेरी स्मॉल अगेन, टू पॉलिश हिज साइकोलॉजी, टू फोकस ऑन द प्रोसेस. When he started small, he started seeing good results. Then he met one guy, and that guy told him, I want you to trade for me. He was like, no, 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 मेरे को नहीं करना है trade. But then the guy told him, let's start small. The guy gave him $10,000, and he was like, इससे trade कर. Then when he started getting more and more confidence, he gave him $100,000. Then he gave him $1 million. Today he is trading with $10 million. And there's another, a really, really good thing that I liked about him. Actually, a cheat code that he told me. Basically, he's managing $10 million today, to this day. But आप उसके अकाउंट में देखोगे ना, उसके फ़ोन में आप अगर अकाउंट खोलोगे, उसके ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको सिर्फ $10,000 का अकाउंट दिखेगा, या $100,000 का अकाउंट दिखेगा. मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों है? तू सब एक अकाउंट में क्यों नहीं ट्रेड करता है? ही टोल्ड मी, आई डोंट लाइक टू सी मिलियंस इन माई PNL. I don't like to see millions in my account. I am comfortable with a smaller number. Because मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसकी साइकोलॉजी जो है, ही इज़ फाइन विथ स्मॉलर नंबर्स, एंड दैट इज़ वॉट द केस शुड बी विथ एवरी वन. तो देन आप पूछोगे कि यार ये फिर इतना ज़्यादा पैसा एक साथ कैसे मैनेज करता है? बेसिकली उसके पास एक मास्टर अकाउंट है, एंड वो मास्टर अकाउंट में जो वो ट्रेड्स लेता है, वो सारे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली बाकी के सारे अकाउंट्स में कॉपी हो जाते हैं. So basically, he's trading $10 million in, let's say, you can say 100 accounts of $100,000. I'm not sure with the whether the math was right, but आपको मेरा point समझ में आ रहा होगा. Again, 15 years of experience.
and he's doing